आपका स्वागत है। खबर शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंदसौर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। पिपल्या मंडी, रेवास, देवड़ा और मल्हारगढ़ तक भूकंप असर। झटकों से घबराकर लोग घरों से बाहर निकले। प्रतापगढ़ में भूकंप के झटके, दहशत में दुकानदार, घरों से बाहर निकले लोग, स्कूल हुई खाली, मैदान में पहुंचे बच्चे। ध्यान से निखर रहा है आध्यात्मिक शांति। सीआरपीएफ कमांडेंट जितेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा, आईएएम के माध्यम से जवानों को सिखाया गया ध्यान। राखी से पहले नीमच बाजार में उत्सव जैसा माहौल। टैगोर मार्ग पर बहनों की भारी भीड़। सीताराम जाजू कॉलेज में ध्यान कार्यक्रम संपन्न। मानसिक स्वास्थ्य पर दिया गया जोर। इनरव्हील क्लब और इनरव्हील डायमंड द्वारा साड़ी से स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन। रैप वॉक के जरिए बढ़ाए घरेलू सहायिकाओं का मान। यातायात प्रभारी अमित श्रीवास्तव दे रहे रहा वीर योजना की जानकारी। घायलों को अस्पताल पहुंचाओ, 25,000 का इनाम पाओ। नीमच रेलवे स्टेशन पर यातायात विभाग ने चलाया अभियान। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मंदसौर में गुरुवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। पिपल्या मंडी, रेवास, देवड़ा और मल्हारगढ़ तक इसका असर रहा। झटकों की तीव्रता 3.9 रही। केंद्र प्रतापगढ़ में बताया गया है। प्रशासन ने सतर्कता की अपील की। मंदसौर में गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिले के पिपल्या मंडी नगर, रेवास, देवड़ा, अमरपुरा और मल्हारगढ़ में भूकंप के हल्के झटके लोगों ने महसूस किए। ये झटके कुछ सेकंड तक रहे। झटकों से घबराकर कई लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकलकर खुले स्थानों में खड़े हो गए। राजस्थान के पास स्थित प्रतापगढ़ जिले में भी यह कंपन महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता 3.9 मैग्नीट्यूड बताई जा रही है। इसका केंद्र राजस्थान के समीपी शहर प्रतापगढ़ में जमीन से 10 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने प्रेस नोट जारी कर इसकी पुष्टि की। फिलहाल किसी तरह की जन या माल की हानि की कोई खबर नहीं है। प्रशासन सतर्क हो गया है और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। भूकंप की तीव्रता और इसका केंद्र कहां था, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। विभाग ने यह भी कहा है कि लोग अफवाहों से बचें और शांति बनाए रखें। राजस्थान के प्रतापगढ़ में गुरुवार सुबह 10 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.9 रही। झटकों से दहशत में आए लोग घरों, दुकानों, स्कूलों से बाहर निकल आए। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन ने एहतियातन गाइडलाइन जारी की है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में गुरुवार सुबह 10 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशत में आए लोग घरों, दफ्तरों और दुकानों से बाहर निकल गए। झटकों के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि लोग अभी भी सतर्कता बरतते नजर आ रहे हैं। मौसम केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.9 रही। केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था। हालांकि तीव्रता कम होने के कारण नुकसान की आशंका काफी कम है। झटके श्री राम मार्केट, अकबरी मार्केट, गांधी चौराहा, बस स्टेशन, शुभम कलेक्शन, तलाक खेड़ा समेत शहर के कई हिस्सों में कंपन महसूस किए गए। उंडाखोर क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में जब जमीन में हलचल हुई तो टीचर तुरंत बच्चों को बाहर लेकर आए। वहीं धमोत्तर क्षेत्र के झटके सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गए। नई आबादी से लेकर मानपुर तक कई कॉलोनियों में कंपन महसूस किया गया। नई आबादी, सदर बाजार, एरियापति, वाटर वर्क्स, बड़ा बाग कॉलोनी, मानपुर और हीरा कॉलोनी में भी लोगों ने भूकंप के हल्के झटके महसूस किए। कुछ लोग झटकों से घबरा गए और खुले स्थानों पर जाकर खड़े हो गए। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। सीआरपीएफ की सीटीसी में जवानों के जीवन को तनाव मुक्त बनाने के लिए अमृत मेडिटेशन आईएम के माध्यम से 3 दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों ने अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाया। सीआरपीएफ के सीटीसी में जवानों के जीवन को तनाव मुक्त बनाने के लिए अमृत मेडिटेशन आईएमए के माध्यम से 3 दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों ने अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाया। सीआरपीएफ के सीटीसी में आयोजित कार्यक्रम के समापन पर सीटीसी कमांडेंट जितेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में जीवन तनावपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में हमें जीवन को ध्यान से जोड़कर मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाना चाहिए। ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं बल्कि एक आंतरिक विज्ञान है जो मन को स्थिर कर विचारों को नियंत्रित करता है और वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। ध्यान हमारे जीवन में छिपी ऊर्जा, साहस और सहनशीलता को जागृत करता है। इस अवसर पर डिप्टी कमांडेंट आशीष भटनागर, उप कमांडेंट राजेश पंचाल, सहायक कमांडेंट विशाल कुमार, मनोज कुमार सिंह सहित सीआरपीएफ के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
राखी से पहले नीमच बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। टैगोर मार्ग समेत शहर भर में बहनों की भीड़ उमड़ रही है। खास राखियों की वैरायटी और दुकानदारों की तैयारी ने बाजार को उत्सव में बदल दिया। नीमच राखी पर्व को लेकर नीमच शहर के बाजारों में रौनक चरम पर है। खासकर टैगोर मार्ग पूरी तरह से ग्राहकों से खचाखच भरा नजर आया। दुकानों पर बहनों की भारी भीड़ देखी गई जो अपने भाई के लिए खास राखियां खरीदने पहुंची। दुकानदारों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इस बार बाजार में कुछ खास और नया देखने को मिला। दुकानदारों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए स्पेशल भैया भाभी राखी, एडी डायमंड राखी और बच्चों के लिए डोरेमोन राखी, नोबिता राखी, छोटा भीम राखी, साथ ही लाइट वाली रंग बिरंगी राखियां भी बाजार की शोभा बढ़ा रही है। राखी पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही नीमच के बाजारों में उत्सव जैसा माहौल बन चुका है। दुकानदारों ने ग्राहकों का दिल जीतने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस बार का राखी बाजार सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि एक रंगीन उत्सव की तरह नजर आ रहा है, जिसमें बहनों का प्यार, दुकानदारों की मेहनत और बाजार की रौनक एक साथ देखने को मिल रही है। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। मैं तन्वी लखेरा। जैसे कि आप जानते हैं राखी का पर्व नज़दीक आ रहा है। 9 तारीख को राखी है। राखी की धूम अभी से शहरों में देखी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम पहुंचे हैं टैगोर मार्ग पे, जहां राखी की दुकानें सजी हुई हैं। बहन अपने भाइयों के लिए राखियां पसंद कर रही हैं। आइए हम दुकानदारों से यहाँ बात करते हैं कि इस बार राखी में क्या स्पेशल है, क्या क्या राखियाँ की वैरायटी जो है वो मार्केट में चल रही है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ एक दुकानदार, आइए हम इनसे जानकारी लें। जी मैडम, बताइए कि राखियों में क्या क्या स्पेशल इस बार चल रहा है। भाई भाभी राखी है, कपल राखी है, उसके बाद बच्चों की है, बच्चों के बाद जो फैंसी राखियाँ होती है वो है, और डोरे जो होते हैं भगवान के जो राखी होती है वो है। और आपको सुबह से क्या लग रहा है कि बिक्री कैसी हुई है आपकी? चल रहा है, बढ़िया है, ठीक है, हो रही है, नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ राखियों की धूम चल रही है। ग्राहक आ भी रहे हैं, सब सामान ले रहे हैं, बहनें अपने भाइयों के लिए राखियाँ ले रही हैं। आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं राखी का पर्व आने वाला है। 9 अगस्त को राखी का त्यौहार है। राखी की धूम अभी से शहरों में देखी जा रही है। हम टैगोर मार्ग में मौजूद है। यहाँ पर राखी की धूम अभी से चल रही है। भाइयों से राखियाँ खरीद रही है। हमारे साथ यहाँ दुकानदारों ग्राहक मौजूद है। आइए हम दुकानदारों से पूछते हैं कि इस बार कौन सी राखी ट्रेंडिंग में चल रही है। आइए हमारे साथ उत्तर मौजूद है, जानना चाहते हैं। जी सर, आप बताइए इस बार कौन सी राखी ट्रेंडिंग है, ग्राहक कौन सी राखी को ज़्यादा पसंद करते हैं? बहुत सभी तरह की राखियाँ बाजार में मौजूद है और ज़्यादातर बच्चों के लिए खिलौने वाली राखियाँ ज़्यादा चल रही है, और एडी डायमंड और डायमंड की राखियों की विशेष मांग है। बाकी बाज़ार में ग्राहकी ओवरऑल कम है, ग्राहकी बहुत कम है बाज़ार के अंदर। अब 1-2 दिन बचे हैं, देखो बाज़ार में अगर ग्राहकी होती है तो बाकी बाज़ार बहुत खुला चल रहा है, और इस बार गाड़ी के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आइए यहाँ पर और ग्राहक भी मौजूद है, इससे चर्चा करते हैं। हमारे साथ यहाँ बहनें मौजूद हैं, हम भाई के लिए राखियाँ सिलेक्ट कर रही है, तो आइए हम उससे भी जानकारी लेते हैं। जी दीदी, आप बताइए आप अपने भाई के लिए क्या क्या राखियाँ सिलेक्ट कर रही हैं? हेलो इधर बताना आजी। हाँ आ जाओ। आप बताइए आपको कैसा लगा राखी का एक पर्व चल रहा है, और आपने अपने भाई के लिए कौन कौन सी राखी खरीदी है? ये चंदन वाली, ये वाली है, बहुत अच्छी है सर। राखी का पर्व भाई को बहन का इंतजार रहता है, और कहीं भी हो बहन भाई के पास पहुँच ही जाती है। बहुत पवित्र रिश्ता है भाई बहन का, बहुत अच्छा त्यौहार है। हम भाई के लिए राखी देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ राखी है, बहनें अपने भाइयों के लिए चुन चुन के राखियाँ ले रही हैं। मेरे सहयोगी राजा कुरैशी के साथ तन्वी लखेरा की रिपोर्ट। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं: अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम,
24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। सीताराम जाजू कॉलेज में आयोजित ध्यान कार्यक्रम का समापन आज सफलतापूर्वक हुआ। छात्राओं को मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए ध्यान के महत्व पर जागरूक किया गया। नीमच सीताराम जाजू कॉलेज में आयोजित ध्यान कार्यक्रम का समापन समारोह आज सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जितेंद्र कुमार गुप्ता ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज की भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जीवन शैली में मानसिक संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक हो गया है। ऐसे में ध्यान एक प्रभावशाली माध्यम है जो न केवल मन को स्थिर करता है बल्कि आंतरिक ऊर्जा और आत्मबल को भी जागृत करता है। उन्होंने कहा कि ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं है बल्कि यह एक आंतरिक विज्ञान है जो विचारों को नियंत्रित करता है और वर्तमान क्षण में जीने की प्रेरणा देता है। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सकारात्मक अनुभव करता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रही और सभी ने ध्यान सत्र का लाभ उठाया। समापन पर सभी अधिकारियों ने प्रशासन की सराहना करते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन को प्रोत्साहित करने की बात कही। ये हॉलिस्टिक हेल्थ का प्रोग्राम था। अमृता यूनिवर्सिटी यूथ एम्पावरमेंट ग्रुप के तहत ये प्रोग्राम किया गया। केरल से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी। मेन हेड ऑफिस केरल में ही है। पूरे एमपी का ट्रैवल है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स के लिए किया जा रहा है, कॉलेजेस के लिए किया जा रहा है, सीआरपीएफ के लिए है, मिलिट्री आर्म फोर्सेस के लिए होता है, पुलिस के लिए होता है। क्योंकि आजकल स्ट्रेस हर जगह मिल जाता है। स्टूडेंट्स लाइफ से लेके एडल्ट्स तक सबके अंदर स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस को कैसे रिलीज़ करना है, कारण हमारा बॉडी और माइंड आपस में लिंक होते हैं। तो अगर हमें फिजिकली फिट रहना है तो मेंटली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल की ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार की हो गई है, उसको धीमे करने की ज़रूरत है। तो प्रयास है उस मेंटल फिटनेस तक पहुंचने का, उस खुशी तक पहुंचने का जो हम सबका स्वभाव होती है। आज क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ है? आज हॉलिस्टिक हेल्थ का था, स्टूडेंट्स के लिए था, टीचर्स के लिए था। फिजिकल फिटनेस पे था, मेंटल फिटनेस पे और इमोशनल फिटनेस पे फोकस था। आज का स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है। पॉजिटिव स्ट्रेस ज़रूरी है बट नेगेटिव स्ट्रेस के साथ साथ फिजिकल इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत आ गई हैं स्टूडेंट लाइफ में, जिसके कारण बहुत डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो हमारा प्रयास था कि उस इमोशनल क्वेश्चन को कैसे अप किया जाए। सर, कौन से कॉलेज में प्रोग्राम आयोजित हुआ आज आपका? आज गर्ल्स कॉलेज, गवर्नमेंट सीताराम जाजू गर्ल्स कॉलेज, हाँ जी, नीमच में। मेरा नाम नरेंद्र आनंद, मेरे साथ श्वेता। हम यूथ एम्पावरमेंट ग्रुप अमृता यूनिवर्सिटी केरल की तरफ से आए। घरेलू सहायिकाओं को सम्मान और आत्मविश्वास देने के उद्देश्य से इनरव्हील क्लब और इनरव्हील डायमंड द्वारा साड़ी से स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया। रैंप वॉक प्रतियोगिता के माध्यम से इन मेहनतकश महिलाओं को एक ऐसा मंच मिला जहां उन्होंने गर्व और आत्मविश्वास के साथ अपनी पहचान को सशक्त किया। इस आपाधापी भारी जिंदगी में दूसरों के घर संवारने वाली हाउस हेल्पर्स यानी घरेलू सहायिकाएं अक्सर खुद को संवारने का मौका नहीं पा पाती। इन मेहनतकश महिलाओं के आत्मसम्मान को एक नई पहचान देने के लिए इनरव्हील क्लब और इनरव्हील डायमंड की ओर से एक विशेष कार्यक्रम साड़ी से स्वाभिमान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रैंप वॉक प्रतियोगिता रही, जिसमें घरेलू सहायिकाओं ने पारंपरिक परिधानों में आत्मविश्वास के साथ मंच पर कदम रखा। रैंप वॉक में कुल 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के निर्णायक मंडल में रिंकू राठौड़ और अनीता डबकरा उपस्थित रही। प्रतियोगिता में अंजलि बैरागी ने प्रथम, मोनिका ने द्वितीय तथा दीपिका पटेल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अन्य सभी प्रतिभागियों को सद्भावना पुरस्कार प्रदान कर उनके उत्साह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे और होलविकर गोल्ड के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। संचालन की जिम्मेदारी माधुरी चौरसिया ने निभाई। आयोजन के दौरान उपस्थित सदस्यों द्वारा इनरव्हील प्रार्थना का वाचन भी किया गया। इस अवसर पर मंच पर पीडीसी संगीता जोशी, अमरजीत छाबड़ा, पूजा गर्ग, सीमा अरोरा और दिव्या जैन जैसी प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्तव्य देते हुए अमरजीत छाबड़ा ने कहा, जो महिलाएं हमारे घरों को संवारती है उन्हें खुशी और सम्मान देने की जिम्मेदारी भी हमारी है। यह मंच उनके आत्मसम्मान और सौंदर्य को सम्मानित करने का एक छोटा सा प्रयास है। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रोटरी क्लब नीमच, जहां इनरव्हील क्लब द्वारा नारी शक्ति को समर्पित साड़ी से सम्मान तक कार्यक्रम के अंतर्गत फैशन वॉक का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद है क्लब के सदस्य, तो आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। जी मैम, आप बताइए कि कैसे इस मनमोहक फैशन वॉक का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का आज का शुभारंभ हमने अतिथियों के द्वारा किया। इसका हमने यहाँ पे जो मेट थी उन सबको बुला के उनके एक रैंप वॉक कराई है, उनसे उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया है। यहाँ पर रोटरी क्लब में हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विभा सिंह जी के सपने को पूरा करने के लिए हमने सब हाउस हेल्पर्स का रैंप वॉक कराया है। ये रैंप वॉक में हमने प्राइज़ भी रखे हैं, परंतु ये उनके लिए सम्मान है साड़ी से स्वाभिमान तक।
क्योंकि वो अपने घर के कार्य करते करते आपाधापी में सब कुछ अपना कुछ भूल गई हैं। इसलिए उनको एक सम्मान देने के लिए, उनको एक मंच देने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि हम आप भी कुछ कर सकते हैं, हमने ये आयोजन रोटरी क्लब में किया। हमारे साथ इस कार्यक्रम के जज भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी मैम। It's a privilege for being a part of this beautiful event साड़ी से स्वाभिमान तक। पहली बार तो ये कि ये कंसेप्ट जिसका भी है, मे बी आपके जो भी हैं विभा जी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, हेड्स ऑफ टू हर कि उन्होंने इतना प्यारा सा टॉपिक लिया। बिकॉज साल में एक दिन आप लोगों का बनता है जो पूरा टाइम, जिनकी वजह से हम लोग इतना फ्री रहते हैं एंड सारी चीज़ें मैनेज कर पाते हैं। सो हेड्स ऑफ टू द पार्टिसिपेंट्स कि उन्होंने आज भी टाइम निकाला एंड एवरीबडी इज़ लुकिंग सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, और सबने अपना यहाँ प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच इनरविल। यहाँ पर कौन कौन विनर्स रहे हैं आप बताइए मैम। विनर रही है अंजलि, जिसको हमने फर्स्ट प्राइज़ दिया है। सेकंड है मोनिका जी, जिनको हमने सेकंड प्राइज़ दिया है, और थर्ड है दीपिका जी। तो उन्होंने सबने बहुत ही, और बाकी तो हम हमारी तरफ से तो वैसे हम सबको ही फर्स्ट मानते हैं, क्योंकि सबने बहुत बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, सबने बहुत अच्छा वॉक, ड्रेसअप एंड स्माइलिंग सबने बहुत अच्छी की है। ऐसा सोचा नहीं था कि वो इस प्रकार से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, पर बहुत ही बढ़िया किया। मतलब मैं तो इतना कंफ्यूज हो गई कि मैं नंबर किसको दूँ, इसलिए मेरी तरफ से सभी फर्स्ट आए हैं, सबने बहुत अच्छा किया। और मैडम जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि साड़ी से स्वाभिमान तक तो ये है कि हमारी जो संस्कृति है वो भारत की यही साड़ी है, परंपरा जो है साड़ी से ही लेडी पूरी तरह से पूर्ण मानी जाती है। तो साड़ी इज़ बेस्ट, उन्होंने बहुत अच्छा एक थीम रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे साथ प्रेसिडेंट मैडम भी मौजूद है, तो आइए हम उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तो का ये है कि जो हमारी मेड्स हैं, जो हमारे लिए समर्पित रहती हैं सेविकाएं, वो उनको हमें आगे बढ़ाना। जैसा कि आज जब प्रोग्राम हुआ तो उनमें जो क्वालिटी थी, हमने रैंप वॉक और ये तो रखी, पर जब हमने देखा कि उनमें जो क्वालिटी थी, कोई अच्छा डांस करना चाहता है, कोई अच्छा गाना सीखना चाहता है, कोई अच्छा गाता है, और उनमें से एक थी जिनको ड्राइंग करना बहुत पसंद है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और उनके टैलेंट को देखकर कि जो आने वाले समय में जो वो सीखना चाहती हैं उन्हें ज़रूर सिखाया जाएगा। इनरविल का उद्देश्य यही है कि उनको आगे बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। तो अगर उनमें कुछ कमी है तो वो कुछ सीखना चाहते हैं तो हम ज़रूर उन्हें आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमारी जो विभा जी हैं, उनका ये सपना था कि हम इस प्रोजेक्ट को अंजाम दें, कि हम अपनी सारी मेट्स को आगे बढ़ाएं, तो उनका सम्मान करें। इसके सम्मान करके हम उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो थैंक यू विभा जी कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी। और जैसा कि ये साड़ी से स्वाभिमान तक, तो हम लोगों ने सारे पार्टिसिपेंट जो हैं उनको साड़ी गिफ्ट दी है, और जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं उनको कैश वॉच दिए हैं। थैंक यू सो मच पीडीसी संगीता जोशी। देखिए, जैसे यहाँ के सदस्यों ने बताया कि साड़ी से स्वाभिमान तक जो साड़ी है वो एक महिला को पूर्ण रूप से करती है। हमारे साथ मौजूद है कार्यक्रम के विनर्स, तो आइए हम इनसे भी जानकारी लेते हैं। तो आप यहाँ पे फर्स्ट रही हैं, तो आप बताइए कि आपको यहाँ आके कैसा लगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा और हमको ये लगा कि हम ये कर सकते हैं, और हमको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके लिए धन्यवाद और थैंक यू। और आप भी यहाँ पर विनर रही हैं, आप बताइए कि आपको अगली बार यहाँ मौका ऐसा मिलेगा तो क्या आप वापस पार्टिसिपेट करना चाहेंगी? अगर वापस मौका मिलेगा तो ज़रूर करना चाहेंगे, और कुछ इससे और अच्छा करना चाहेंगे। थैंक यू। आप भी बताइए, आपकी जो इनर क्वालिटीज़ है, जो इनरविल के क्लब द्वारा आपके बाहर निकालने की कोशिश की गई, तो आपको उसमें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, यहाँ पे सबने हमको सपोर्ट किया उसके लिए। तो ये मौजूद थे हमारे साथ यहाँ के विनर्स, मेरे सहयोगी राजा कुरैशी के साथ। नीमच टुडे न्यूज़ के लिए तन्वी लखेरा की रिपोर्ट। नए यातायात प्रभारी अमित सारस्वत ने पद संभालते ही नई पहल की। नई योजना राहगीर की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों का जीवन बचाया जा सके। नीमच रेलवे स्टेशन पर यातायात पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे अधिकारियों की यातायात विभाग ने एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान का मकसद था कि स्टेशन पर पार्किंग व्यवस्था सुधारना, चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देना और सबसे जरूरी राहगीर योजना के बारे में जागरूक करना। यातायात थाना प्रभारी अमित सारस्वत ने मौके पर मौजूद चालकों को बताया कि राहगीर योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जो केंद्र सरकार की पहल पर आधारित है। इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है
तो उसे 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यह योजना इसलिए शुरू की गई है ताकि सड़क हादसों के बाद घायल लोगों को समय पर इलाज मिल सके। अक्सर लोग पुलिस या कानूनी झंझटों के डर से घायलों की मदद नहीं करते, जिससे कई बार जान भी चली जाती है। राहवीर योजना ऐसे नेक दिल लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश है जो बिना किसी स्वार्थ के मानवता के नाते मदद करते हैं। ऑटो यूनियन के अध्यक्ष से खास चर्चा कर उन्हें जिम्मेदारी समझाई गई कि वे अपने ड्राइवरों को नियमों के पालन के लिए प्रेरित करें। जन सेवा की दिशा में एक सराहनीय पहल के तहत नीमच में 7 अगस्त को विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। पीएमसीएच उदयपुर और एमआईसी नीमच के संयुक्त प्रयास से लगे इस शिविर में 250 से 300 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच, परामर्श, ऑपरेशन और दवाइयां पूरी तरह निशुल्क प्रदान की। नीमच शहर में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच, भीलों का बेदला, उदयपुर एवं एमआईसी मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में 7 अगस्त 2025 को नसरुल्लाह खां मस्जिद, इमामबाड़ा, खारीकुआ, मूलचंद मार्ग, नीमच में एक विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में करीब 250 से 300 मरीजों का पंजीकरण हुआ और सभी की निशुल्क जांच कर दवाइयां भी वितरित की गई। शिविर में नेत्र, चर्म, दंत, शिशु, स्त्री, हड्डी, नाक, कान, गला तथा जनरल मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञों ने सेवाएं दी। मोतियाबिंद, बच्चेदानी व अन्य ऑपरेशन निशुल्क, डिलीवरी की सुविधा तथा ईसीजी जांच जैसी सुविधा उपलब्ध कराई गई। गंभीर मरीजों को उसी दिन हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती भी किया गया और उनके लिए निशुल्क वाहन व्यवस्था भी की गई। यह शिविर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से अधिकृत अस्पताल द्वारा आयोजित किया गया था। ये पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर के द्वारा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। इसके अंदर हम कैंप के अंदर निःशुल्क दवाई वितरण करते हैं। बीपी शुगर की जांचें, ईसीजी की जांच कैंप के अंतर्गत की जाती है और कैंप से जो पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं उनकी निःशुल्क जांचें होती है। बेसिक जांचें हम निःशुल्क करते हैं। बीमारियों का जी, यहाँ पर हम आंखों का है, कान नाक गले ENT विभाग है, ऑर्थोपेडिक्स है, मेडिसिन है, सर्जरी है, महिलाओं के लिए है, बच्चों का है, सभी डिपार्टमेंट का शिविर लगा है। कितने डॉक्टर की यहाँ पर और टीम 12 से 13 डॉक्टर की टीम है और पूरी डेंटल टीम है। आज यहाँ पर इमामबाड़ा में जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जनाब गुलाम रसूल पठान साहब के नेतृत्व में उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा यहाँ पर निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें थायराइड, आंखों की जांच, शुगर की जांच और सारी चीज़ों का इलाज निःशुल्क होगा। यहाँ पर भी हो रहा और उदयपुर भी जाके इनका इलाज निःशुल्क कराया जाएगा। से शुरुआत होकर ये अभी 10 बजे से लेके 2 बजे तक शिविर चलेगा और अभी नहीं, ये एक दिन का ही शिविर है और अभी तक 250 से 300 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जी। इसके अलावा क्या क्या सेवाएं? सब निःशुल्क सेवाएं यहाँ पे, सारी जांचें हैं, दवा गोली फ्री दी जा रही है, जैसे आंखों की, थायराइड की, शुगर की, हड्डियों की, जो भी बीमारी है उसका ये सब निःशुल्क यहाँ पे इलाज किया जा रहा है। जो नॉर्मल है वो तो यही हो जाएगा और जो ज़्यादा जिसके गंभीर है उनको उदयपुर की सारी मुफ्त सुविधा दी जाएगी, लाने ले जाने से ले जाता है इलाज। तो यह थी आज दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। मंदसौर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। पिपलिया मंडी, रेवास, देवड़ा और मल्हारगढ़ तक भूकंप असर। झटकों से घबराकर लोग घरों से बाहर निकले। प्रतापगढ़ में भूकंप के झटके, दहशत में दुकानदार, घरों से बाहर निकले लोग, स्कूल हुई खाली, मैदान में पहुंचे बच्चे। ध्यान से निखर रहा है आध्यात्मिक शांति। सीआरपीएफ कमांडेंट जितेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा, IAM के माध्यम से जवानों को सिखाया गया ध्यान। राखी से पहले नीमच बाजार में उत्सव जैसा माहौल। टैगोर मार्ग पर बहनों की भारी भीड़। सीताराम जाजू कॉलेज में ध्यान कार्यक्रम संपन्न। मानसिक स्वास्थ्य पर दिया गया जोर। इनरव्हील क्लब और इनरव्हील डायमंड द्वारा साड़ी से स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन। रैप वॉक के जरिए बढ़ाए घरेलू सहायिकाओं का मान। यातायात प्रभारी अमित श्रीवास्तव दे रहे राहवीर योजना की जानकारी। घायलों को अस्पताल पहुंचाओ, 25,000 का इनाम पाओ। नीमच रेलवे स्टेशन पर यातायात विभाग ने चलाया अभियान। तो इजाजत दीजिए तन्वी लखेरा को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।